हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो क्वेश्चन 13 तक के वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। सो इसमें हमें सिंपली सॉल्विंग में सॉल्व करके टिक करना है, एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, चूज करना है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी जो है वो डिग्रीज में दे रखा है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, मतलब पी उसकी डिग्री है। जो हमें थीटा दे रखा है वो हमारा पी है। जैसे मैं 30, 60, 45 ऐसे दिया रहता था, तो यहाँ पे ये पी है और ये पी डिग्रीज में दे रखा है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, क्योंकि एंगल तो डिग्री में ही होता है, तो ये हमें डिग्री में दे रखा है। और रेडियस कितनी दे रखी है, आर। तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और चेक करना है इसमें से कौन सी वैल्यू उसकी आएगी। ठीक है, तो सिंपल क्या दिया है हमको, रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस इज आर, और जो हमें थीटा दे रखा है दैट इज पी, थीटा हमारा पी है। सो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है, पी अपॉन 360 डिग्री, पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल जो ये ऑप्शन है इसमें देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में पाई में ही चल रही है वैल्यूज, तो पाई रहने देते हैं। और आर कितना है, कैपिटल आर होल स्क्वायर। सो पी हो गया, ये 360 डिग्री हो गया, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। सो अब देखो, अगर यहां से हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दिख रही है हमको, क्या ये वैल्यू इसके बराबर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ तो आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो पहली बात तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा। हम ऑप्शन एलिमिनेट कर, आपको एलिमिनेशन भी दिखा रहे हैं कि कैसे आप हटा सकते हो ऑप्शन को। यहाँ आर है और यहाँ आर स्क्वायर है, सबसे पहले ये ऑप्शन कट गया हमारा। ठीक, सिंपल वैसे ही सिमिलरली इसको भी आप काटोगे क्योंकि यहाँ आर है और हमारा तो आर स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये पता चल गया है कि हमारा आंसर बी और डी में ही होगा कोई। कैसे, अब इसको आगे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 360 डिग्री है, इन्होंने इसको आधा किया है। 360 डिग्री का आधा होगा 180, तो इसको इन्होंने आधा किया है, इसको आधा करा है, तो मतलब ऊपर तो डबल होना चाहिए था ना। इसका मतलब ऊपर नीचे आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तभी ये आधा हो रहा है और यहाँ डबल होना चाहिए था। हमने देखा यहाँ तो ये तो आधा हो गया, बट यहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं है ना आप सीधे नीचे ही बस कर दोगे, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में कोई ऑपरेशन लगाया है तो सिमिलरली एट द सेम टाइम आपको न्यूमरेटर में भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन तो एक ही बचा है 4, यही होगा सही। अब इसको मैं दिखा देती हूँ कैसे होगा। जैसे अगर हमने ये लिखा हुआ है 2 से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और हमारा ये है पी अपॉन 360 और ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया है, पी आ गया ऐसे, और ये 2 पीछे ऐसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, 2 पाई आर स्क्वायर। और जब मैंने 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 720 डिग्री मिल गया है। इसका मतलब हम लोग इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्यों बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं और क्यों हमारा क्वेश्चन 8 ही सही है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। थैंक यू।